स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड ना हो। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल बटेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा उनके बीच में इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होते हैं? जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फ़ायदा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान है, क्योंकि उसमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इधर ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है फर्म ने। सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है पार्टनर लेकिन अगर डीड नहीं बनी है तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा। इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर यदि फर्म को लोन देता है तो उसको 6% पर एनम का मतलब क्या है? साल का 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा हो। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म किस हिसाब से उसको पेमेंट करेगी? 6% पर एनम के हिसाब से। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब तक ओल्ड पार्टनर की परमिशन ना हो तब तक फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होता। फिर जब कोई नया पार्टनर आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है। जब नया पार्टनर आएगा तो नया शेयरिंग रेशो हो जाएगी। तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड, जब कोई नया पार्टनर आता है और कोई भी नई रेशो ना दी हो कि वो कौन सी रेशो है उसकी नए वाले की, तो जितना नए पार्टनर का शेयर होता है उसको निकाल कर जितना बाकी प्रॉफिट बचेगा वह पुराने रेशो में बट जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, ए और बी पार्टनर है फर्म में, उनका रेशो 2:1 है, यानी कि ए का 2 है और बी का 1 है। और 1 अप्रैल 2002 को दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, उन्होंने डिसाइड किया कि सी को भी पार्टनर बना लिया जाए एक 1/5 शेयर के लिए। इन प्रॉफिट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसका मेथड क्या होता है? माना फर्म का कुल प्रॉफिट है 1, शेयर जो देना है सी को कितना? 1/5, यानी कि जो देना है वो टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना था? 1, तो 1 माइनस 1/5, तो कितना रह गया ये? 4/5। 4/5 आता है निकालना ना, 5 1 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। अब 4/5 शेयर जो है ए और बी देंगे किसको? सी को। यही बात हुई थी ना कि इधर क्वेश्चन में जो था कि डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, यानी ए का जो शेयर है वो ए और बी का रेशो क्या था? 2:1, यानी कि 3, यानी कि 2/3, 1/3, यानी कि ए का शेयर कितना? 2/3 और बी का शेयर कितना? 1/3 गुना ये जो हमारा आया है 4/5। 4/5 4/5 दोनों को कर दिया, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, इधर से 4 एकम 4, 5 दिया 15। और सी का रेशो पहले ही हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 1/5। अब न्यू रेशो क्या होगा? हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 8/15, 4/15 और 1/5। इसका एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा एलसीएम। 15 से 15 कटा, ऊपर का 8 रह गया, 15 से 15 कटा, ऊपर का 4 रह गया और 5 दिया 15, यानी कि इसको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 दिया 15, 3 आया, 3 एकम 3, तो 3 आ गया। तो अब क्या बन गया? 8/15, 4/15, 3/15। तो ये हमारी क्या आ गई? न्यू रेशो। ठीक है, ये कब होगी न्यू रेशो? जब नए उसकी कोई भी रेशो ना दी हो, शेयर दिया हो। तो नए वाला जो पार्टनर सी आया है उसका शेयर दिया 1/5 शेयर, उसका रेशो नहीं दिया कुछ भी, रेशो तो खाली पुराने वालों का ही दिया हुआ है 2:1। ठीक है, तो टोटल 1 पाना, 1 में से 1/5 माइनस करा, 4/5। इस 4/5 को दोनों ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का आ गया और इसका एलसीएम लेके न्यू प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है? जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वह अपने प्रॉफिट का हिस्सा इक्वल ओल्ड पार्टनर से लेता है, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनसे हिस्सा लेता है अपना बराबर।
कैसे? ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशो 7:5 है। न्यू पार्टनर मोहन आया, बिजनेस को ज्वाइन किया 1/6 शेयर के साथ, और वो ए और बी से इक्वली प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। तो क्या बनेगा इसका? मोहन का शेयर कितना है? 1/6। मोहन ने इक्वली कह रहा है, यानी कि आधा आधा कह रहा है, दोनों से लेगा, ए और बी से। तो आधे आधे का मतलब क्या है? 1/2 आधा आधा हो गया, 1/2 और 1/6 ये किसका है? 1/6 मोहन का है, यानी कि मोहन ने कितना लिया? 1/6 गुना 1/2, आधा लिया इसका, ठीक है, आधा लिया, ये उसका अपना ही शेयर है 1/12, 1 एकम 1, 6 दूनी 12। ऐसे उसने बी से भी आधा लिया, कितना? अपना, उसका 1/6 है ही, 1/1, 6 दूनी 12। तो 1/12 उसने ए से लिया और 1/12 उसने बी से लिया। मोहन का कितना बन गया? अब इसने दोनों से लिया है, 1/12 1/12 दोनों से लिया, एलसीएम 12 आ गया, 12 से 12 कट गए, 1 और 1 आ गया ऊपर का, यानी कि 2/12 आ गया, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, यानी कि फिर से उसका 1/6 शेयर आ गया। अब जब ए और बी ने उनको हिस्सा दिया है 1/12, ए ने दिया है, बी ने कितना दिया है? 1/12, तो उनका अपना हिस्सा तो कम हो जाएगा 1/12 से, यानी कि उनका पहले हिस्सा कितना था? क्वेश्चन में हमें 7:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 7:5 का मतलब क्या है? 7 और 5 12, यानी कि 7/12 ए का और 5/12 बी का। तो 7/12 माइनस इसको कितना दिया था? 1/12, माइनस कर देंगे 1/12। ऐसे ही बी का 5/12 ये वाला, इसमें से भी 1/12 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा? 6/12 और 4/12। और मोहन का तो है ही 1/6। तो न्यू रेशो ए बी और मोहन का कितना है? ए का आ गया 6/12 ये वाला, बी का 4/12 और मोहन का 1/6। फिर इनका एलसीएम ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 से 12 कट गया, 6 आ गया, 12 से 12 कट गया, 4 आ गया, 6 दूनी 12, तो 2 आया, 2 एकम 2, तो 6 4 और 2 ये रेशो आ गया इधर। अब ये देखो 2 से तीनों कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी अब जो रेशो आया नया 3:2:1, ये नया रेशो आया। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में उतारो, रूल्स को भी उतारो और इन्हीं क्वेश्चंस को रफ नोटबुक पर करने की प्रैक्टिस करो।